साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा सरकार से संबंधित दोस्तों एक बहुत बड़ी साथियों धमाकेदार अपडेट लेकर हाजिर हूं। साथियों, हरियाणा सरकार महा झटका 2024 फैमिली आईडी नए नियम व शर्तें। साथियों, 11 प्रकार के नए नियम व शर्तें साथियों जारी की गई हैं। फैमिली आईडी के साथियों थोड़ा सा बताना चाहूँ तो साथियों, फैमिली आईडी अब हरियाणा में वो है जो मुख्य एक आईडी है जिसमें आपकी चाहे कास्ट की बात हो, चाहे दोस्तों आपकी इनकम की बात हो, यानी कि जो भी साथियों अब हरियाणा में आपके कार्य होते हैं वो लगभग सभी फैमिली आईडी से ही होते हैं। तो साथियों, अब इसके कुछ नए नियम और शर्तें जारी की गई हैं। सभी होंगे अमीर, सीपीएलओ करेंगे वेरीफाई। तो दोस्तों, यहाँ पे हरियाणा में जो ये नियम बनाए गए हैं उस हिसाब से तो हरियाणा में अब कोई भी साथियों यहाँ पे गरीब नहीं रहने वाला है। सभी के साथियों चाहे जितनी भी उनको सरकार से सुविधाएं मिल रही हैं उनमें उनको बड़ा झटका लग सकता है, चाहे वो मजदूर हों, चाहे किसान हो, चाहे दूध घी बेचने वाले हों, चाहे किसी के पास वाहन हो, चाहे हरियाणा कौशल वाले कोई भी कर्मचारी हो, कच्चे कर्मचारी जैसे कि। उसके बाद किचन में यदि टेल भी आपके में लग रहा है तो भी साथियों आपकी इनकम है जो वो 1,80,000 रुपये से ऊपर हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे बड़ी परेशानी, बड़ी साथियों यहाँ पे जो सरकार की सुविधाएं हैं उनसे वंचित होना पड़ेगा। तो साथियों, क्या है ये नए नियम और शर्तें? अब मत कहना कि विकास नहीं हुआ। तो साथियों, यहाँ पे सरकार एक झटके में, बहुत साथियों मुझे बहुत गलत लगा है ये। कई दफ़ा साथियों मैंने यहाँ पे फैमिली आईडी वालों बंदों को परेशान होते हुए देखा है, क्योंकि मैं इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं उनकी इनकम जो वो 1 रुपये भी नहीं कमा रहे, उनकी इनकम भी 1,80,000 ऊपर हज़ार से सालाना ऊपर हो ही जा रही है। तो वो कैसे हो रही है, क्या सब चीज़ें हैं, जानकारी आगे विस्तार से देखेंगे। तो साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी ज़रूरतमंद लोगों तक इन्फॉर्मेशन समय पर पहुंच सके। तो साथियों, देखते हैं जल्दी से। तो साथियों, उसके बाद जो ये नए नियम व शर्तें साथियों यहाँ पे लागू किए हैं हरियाणा सरकार ने, तो इनको साथियों अब जो सीपीएलओ लगे हैं, जो पंचायत लोकल ऑपरेटर लगे हैं, वो इनको साथियों वेरीफाई करने का कार्य करेंगे। तो दोस्तों, फैमिली आईडी की वेरीफाई करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक नए आदेश जारी। अब जो फैमिली आईडी की वेरिफिकेशन होगी निम्नलिखित प्रकार से होगी। तो साथियों, निम्न मापदंडों जो लोग गरीब श्रेणी में बीपीएल में नहीं आते हैं, तो साथियों या फिर जो इन कंडीशनों को पूरा करते हैं वो साथियों उनसे आते हैं। तो सीधे सट कहा जाए तो जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 रुपये है वो बीपीएल में आते हैं, या फिर इससे ज़्यादा भी है साथियों तो वो दोस्तों यहाँ पे बीपीएल में नहीं आते हैं। ये साथियों इसका सीधा सीधा क्राइटेरिया है। तो किन किन चीज़ों की आय यहाँ पे देखी जाती है वो साथियों यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जिस परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 या इससे ज़्यादा है, तो साथियों यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखी गई? 1 एकड़ ज़मीन या उससे ज़्यादा। तो दोस्तों, यदि कोई किसान है और उसकी इनकम यहाँ पे ज़मीन 1 एकड़ से ज़्यादा है, तो वो दोस्तों बिल्कुल भी इस क्राइटेरिया में अब नहीं आएगा। ठीक है साथियों। तो उसका साथियों यहाँ पे क्या है कि वो मतलब जो बीपीएल परिवार है उससे वो बाहर हो जाएगा। और ये साथियों डाटा कहाँ से लिया जा रहा है? आप यहाँ पे जो अपनी जो फसल है वो बेच रहे हो, तो वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हो, या फिर किसी भी प्रकार से साथियों आपका डाटा सरकार के पास पहुँचता है कि आपके पास 1 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। या फिर दोस्तों, अब यहाँ पे ये दोबारा से इसको वेरीफाई भी साथियों यहाँ पे करने जा रहे हैं। इनकी पूरी टीम बनाई जाएगी। ठीक है साथियों, घर घर जाके ये सर्वे करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और इसमें सीपीएलओ की टीम है जो वो भी यहाँ पे सहयोग करेगी। तो घर में 2 मजदूर स्त्री पुरुष दोनों कमाने वाले हों तो भी साथियों यहाँ पे यदि उनकी इनकम 1,80,000 से ऊपर पहुँचती है तो वो दोस्तों यहाँ पे इससे बाहर हो जाएंगे। घर में 2 पुरुष बेरोजगार अपाहिज के अलावा जिनकी उम्र 25 से 60 साल है, तो इनकी इनकम भी साथियों यहाँ पे अब क्या है कि वो देखी जाएगी। उसके बाद नंबर 5, फसल दूध घी की आय और परिवार की आय मिलाकर 1,80,000 से ज़्यादा हो रही है, तो भी साथियों यहाँ पे आपका जो बीपीएल है वो कट जाएगा, यानी कि आप बीपीएल से वंचित हो जाओगे। तो यहाँ पे साथियों फसल आप ऑनलाइन बेच रहे हो, एमएसपी वगैरह उसका आ रहा है, तो वो साथियों वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आपका फसल, चाहे फिर उसके बाद दोस्तों आपने फसल क्षतिपूर्ति के लिया हो गया, किसी भी तरह से लिया हो, तो साथियों यहाँ पे सरकार उसके अब वेरिफिकेशन का कार्य है जो तेज़ी के साथ करने जा रही है। तो साथियों, इनकम यहाँ पे दूध घी की भी यदि है आपकी तो वो भी साथियों यहाँ पे जोड़ी जाएगी, यानी कि आपके पास पशु वगैरह हैं तो भी आपकी इनकम वो काउंट की जाएगी। परिवार के पास 4 पहिया कोई भी व्हीकल हो, परिवार के सदस्य के नाम होना जरूरी नहीं। तो साथियों यहाँ पर अब ये भी एक क्राइटेरिया दे दिया है कि यदि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है तो ये साथियों यहाँ पे उसको भी काउंट किया जाएगा। उसके बाद घर में एसी लगा हो या घर रसोई में टाइल लगी हो, लेंटर की छत या नया घर
ना बना हो। उसके बाद सभी बच्चों की मिला के सालाना फ़ीस 50,000 से अगर ज़्यादा जा रही है तो भी साथियों उसको 1,80,000 सालाना इनकम में काउंट किया जाएगा। उसके बाद साथियों आपकी इनकम कहाँ से देखी जाएगी? आयकर दाता अर्थात जिसने पिछले 3 वर्षों में आईटीआर भरी हो तो उसका भी साथियों यहाँ पे इनकम यदि 1,80,000 से ऊपर जाती है तो उसको भी साथियों यहाँ पे बाहर किया जाएगा। घर में व्यवसाय के लिए भैंस हो तो साथियों पशुओं लगभग सभी पे हैं, उनका यहाँ पे जो डाटा किस प्रकार से लेंगे वो साथियों वेरिफिकेशन का काम होगा। सरकार किस तरह से उस चीज़ को वेरीफाई कराएगी, क्या सब चीज़ होंगी वो साथियों बाद की बात है। लेकिन यदि आपके पास पशु भी हैं और उनसे आपकी इनकम सालाना 1,80,000 से ऊपर जाती है तो साथियों यहाँ पे आप समझ सकते हो। उसके बाद सरकारी कर्मचारी हो तो उनकी साथियों इनकम 1,80,000 से ऊपर चली जाती है। हरियाणा कौशल का भी अब देखा जाएगा। यदि कोई पीएसयू कर्मचारी तो उनकी भी देखी जाएगी, और यदि कोई साथियों कंपनी कर्मचारी है तो उसकी भी इनकम यहाँ पे वेरीफाई की जाएगी कि उसकी इनकम कितनी है। यदि वो 1,80,000 से ऊपर पाती है या कम पाती है तो दोस्तों वो क्राइटेरिया यहाँ पे आपका डिसाइड होगा कि आप बीपीएल हो या नहीं हो। उसके बाद साथियों यहाँ पे गाँव में 200 गज से ज़्यादा प्लॉट या फिर मकान और शहर में साथियों 100 गज से ज़्यादा का मकान या प्लॉट आपके पास है तो आप बीपीएल में नहीं आओगे। ये साथियों यहाँ पे सरकारी डाटा, सरकारी नए नियम लिस्ट साथियों यहाँ पे जारी की गई है। ठीक है साथियों, तो दोस्तों ये 11 नियम हैं। तो साथियों यहाँ पर अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, आपकी वेरिफिकेशन होगी तो दोस्तों यहाँ पे आपकी बीपीएल कट भी सकता है। और जिनके साथियों यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हैं, यदि साथियों आप मतलब इसके बिल्कुल एलिजिबल भी हो, आपकी इनकम किसी भी वजह से 1,80,000 नहीं पहुंचती है और आपका जो राशन कार्ड है वो नहीं बन पा रहा है तो साथियों उनका भी राशन कार्ड यहाँ पे बनने का कार्य भी साथियों यहाँ पे होगा। ठीक है साथियों, उसके बाद साथियों आयुष्मान कार्ड वगैरह सभी सुविधाएं आपकी, जिनको 1,80,000 से नीचे जिनकी इनकम है या इतनी है तो उनको साथियों चाहे आयुष्मान कार्ड हो चाहे दोस्तों बीपीएल राशन कार्ड हो, मतलब बहुत सारी जैसे हरियाणा कौशल में साथियों इनके नंबर लगते हैं। तो दोस्तों बहुत सी चीज़ें हैं जो लगभग पूरा हरियाणा ही साथियों अब यहाँ पे फैमिली आईडी पर डिपेंड हो गया है। तो साथियों इनकी जो बच्चों से रिलेटेड भी जितनी भी साथियों जो चाहे स्कूल में बच्चों को पैसे मिलने की बात हो, किताबें मिलने की बात हो, वर्दी मिलने की बात हो, या फिर जो हाँ, जो गरीब परिवार की जो साथियों बच्चियां हैं जिनकी शादी वगैरह होती है उनको भी साथियों इन स्कीमों में काफ़ी सारी स्कीमें उनके लिए सरकार लाई हुई है। चाहे बिजली विभाग की साथियों जो छूट की यहाँ पे जो साथियों जो जैसे मान लो जो बिजली बिल था उसमें कोई किसी का पेंडिंग बिल था कई महीनों का या फिर कोई चोरी वगैरह का था तो उनको साथियों 3600 रुपये भरकर यहाँ पे जो उनका बिल वगैरह माफ़ किया जा रहा था। तो लगभग सभी कार्य साथियों इन बीपीएल परिवार को होते हैं। तो यदि दोस्तों यदि आपकी इनकम इससे ऊपर जाएगी तो आप बीपीएल से बाहर होगे। तो यही साथियों जो नियम शर्तें हैं वो मुझे आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने थे। आशा करता हूँ आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है, कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हरियाणा से जुड़ी छोटी बड़ी सरकारी नौकरी योजनाओं का अपडेट समय पर मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।